हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। पिछला वीडियो आपने देख लिया होगा, उसमें मैंने अशोक के पूर्व के और अशोक के समय के अभिलेखों के बारे में चर्चा कर ली अपन ने। ठीक है। और अब इस वीडियो में अपन अशोक के बाद में जितने भी है मौर्योत्तर गुप्त काल, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे अपन, है ना। और तो कला और संस्कृति की पूरी प्लेलिस्ट के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, तो आप वहां से उसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। और मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। अब अपन स्टार्ट करते हैं अशोक के बाद के शिलालेख अभिलेख जो भी है ना, अभिलेख। सबसे पहला है बेसनगर का। बेसनगर अभिलेख कहाँ पे है तो एमपी, जगह देखोगे तो एमपी। और हेलियोडोरस नाम का ग्रीक राजदूत था, इसका है ये अभिलेख बेसनगर। और ये किसके दरबार में था तो विदिशा में शुंग राजकुमार बागभद्र था, उसके दरबार में था ये राजदूत। और इस बेसनगर अभिलेख को खंबा बाबा भी कहा जाता है और वैष्णववाद से संबंधित है ये। इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो हेलियोडोरस है ये मतलब वैष्णववाद यानी हिंदू धर्म को अपना चुका था, है ना। फिर आते हैं हाथी गुम्फा अभिलेख, ये इंपॉर्टेंट है खारवेल का। तो देखो हाथी गुम्फा अभिलेख, तो हमें तीन नाम तो एक दूसरे से जुड़े हुए अपने को याद रखने ही रखने हैं। हाथी गुम्फा, उदयगिरी, खंडगिरी और खारवेल, ये तीनों नाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है। तो हाथी गुम्फा अभिलेख उदयगिरी खंडगिरी गुफाओं में स्थित है। किसका है तो कलिंग शासक खारवेल का। और ये है कहाँ पे उड़ीसा। उदयगिरी खंडगिरी कौन सी, उड़ीसा वाली। उदयगिरी एमपी नहीं, उदयगिरी खंडगिरी उड़ीसा। और जैन धर्म से संबंधित है क्योंकि खारवेल जैन धर्म का संरक्षक था। और मूर्ति पूजा का पहला प्रमाण है जैन धर्म में। मूर्ति पूजा का पहला प्रमाण, शुरू तो पता नहीं बहुत पहले से हुई होगी, लेकिन जैन धर्म में मूर्ति पूजा भी होती है, ऐसा पहला प्रमाण यहीं से मिला था। फिर है हाथीवाड़ा, हाथी गुम्फा हो गया ये हाथीवाड़ा, गोसुंडी बोलते हैं इसको, राजस्थान, दूसरी से फर्स्ट शताब्दी ईसा पूर्व। ठीक है। फिर है नानाघाट अभिलेख, नानेघाट या नानाघाट अभिलेख महाराष्ट्र का है ये, महाराष्ट्र का। शासक कौन से तो सातवाहनों का ये शासक, सातवाहन। गौतमी पुत्र सातकर्णी, बलश्री, गौतमी, बलश्री, ये सब शासक उस सातवाहन से है ना। और इसमें ये ध्यान रखना कि 2, 4, 6, 7 और 9 इस संख्या का उल्लेख इसमें मिला है, सबसे पहला उल्लेख नानाघाट में। फिर अयोध्या का अभिलेख, अभी अयोध्या राम मंदिर फेमस है, चर्चा में है राम मंदिर, उस वजह से ये भी हो गया चर्चा में। अयोध्या का अभिलेख तो ध्यान रखना है कहाँ पे है तो यूपी होगा, पता ही है। और देववंश हिंदू धन राजा, देववंश वंश कौन सा देववंश, और हिंदू राजा कौन सा धन राजा। और इसमें उल्लेख क्या है पुष्य मित्र शुंग के 2 अश्वमेध यज्ञों का इसमें उल्लेख मिलता है, इसलिए ये फेमस है। फिर आगे चलते हैं अपन। ठीक है। ये सबसे लास्ट में देखेंगे अपन क्योंकि ये खिलजी और ये वाले हैं पाल वंश वाले। फिर देखो जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख मोस्ट इंपोर्टेंट, ये भी ध्यान रखना कहाँ पे है तो गुजरात में। और उसका दूसरा नाम तो गिरनार अभिलेख भी बोलते हैं जूनागढ़ को, क्योंकि उसकी लोकेशन वहीं पे ना। फिर अशोक, इसमें 3 शासकों का उल्लेख है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। 3 शासक कौन से, अशोक, रुद्रदामन, स्कंदगुप्त। पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं अपन इसके बारे में। ठीक है। फर्स्ट इसमें सॉरी हाँ 3rd शताब्दी ईसा पूर्व में था अशोक, रुद्रदामन 2री शताब्दी ईसा पूर्व। रुद्रदामन शक था, है ना, शक शासक था, ध्यान रखना। स्कंदगुप्त 5वीं शताब्दी ईस्वी गुप्त शासक। ठीक है। और इन तीनों के बारे में जो सुदर्शन झील है वहां पे, सुदर्शन झील के निर्माण से संबंधित बात की है। अशोक के मंत्री ने निर्माण करवाया था, फिर रुद्रदामन स्कंदगुप्त ने इसका वापस मरम्मत करवाई थी, है ना। ये जूनागढ़। फिर एक कंगन अली, कंगन अली से तो यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है पिछले कौन से 2-3 साल पहले की बात है शायद, है ना। या तो इसमें है या फिर सीडीएस में, मतलब कंगन अली से यूपीएससी का क्वेश्चन पूछा हुआ है ना। तो कंगन अली भी इंपॉर्टेंट है। क्यों, कंगन अली सिर्फ एक ही नाम है, जगह जगह पे देखोगे रानी अशोक लिखा हुआ है कंगन अली में, अशोक के बारे में लिखा हुआ है रानी अशोक, इसलिए ये फेमस है। और कंगन अली में मूर्तियां तो अशोक, उसकी रानी और 2 सेविकाएं थी, उसकी मूर्ति है इसमें। ठीक है। सन्नति, जगह देखोगे तो सन्नति कर्नाटक में है। और समय देखोगे तो 1st सेंचुरी बीसी से 1st सेंचुरी एडी, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी ईस्वी, इसके बीच का है ये। ठीक है। तो इसमें देखो क्वेश्चन तो आना है, आएगा पक्का, क्योंकि पीवाईक्यू में पूछा हुआ है तो वापस आएगा इससे क्वेश्चन। लेकिन सेम तो आएगा नहीं तो अलग क्या पूछेगा, ये पूछ सकता है
कि कंगन अली वाला जो अभिलेख है वो अशोक के समय का है, अशोक के समय का नहीं है, अशोक का सिर्फ नाम लिखा हुआ है वहां। ये है फर्स्ट सेंचुरी बीसी, यानी पहली शताब्दी ईसा पूर्व से उस पहली शताब्दी ईस्वी के बीच का है ये। अशोक तो पुराना है ना, 268 से 232 ईसा पूर्व, ठीक है। हाँ, फिर देखो नागार्जुन कोंडा, तो नागार्जुन कोंडा कहाँ का है, तो आंध्रा, और वंश कौन सा है, इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु वंश, और तीसरी चौथी शताब्दी ईस्वी क्या ये बताया जाता है नागार्जुन कोंडा अभिलेख, ठीक है। ये अभिलेख पीछे नहीं लिखा है, अभिलेख ही है सारे, ध्यान रखना। फिर ये बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म दोनों से संबंधित है नागार्जुन कोंडा वाला, सिर्फ बौद्ध से नहीं है, सिर्फ हिंदू से नहीं है, दोनों से है, ठीक है। और हिंदू में भी शैव धर्म। प्रयाग प्रशस्ति देखोगे तो इसको इलाहाबाद है ना, इलाहाबाद प्रशस्ति भी बोलते हैं, क्योंकि जगह इलाहाबाद है, प्रयागराज, प्रयागराज, ठीक है। प्रयागराज, प्रयाग प्रशस्ति भी, प्रशस्ति किसकी है, तो ये समुद्रगुप्त की है, समुद्रगुप्त की है, जगह है तो यूपी। और इस इलाहाबाद के बारे में देखोगे तो इलाहाबाद में 3 और अभिलेख है, कौन कौन से हैं, एक तो बीरबल का माघ मेला, जहांगीर का अभिलेख, जहांगीर का अभिलेख, और अशोक का अभिलेख, ठीक है। फिर आगे देखो मेहरौली, आयरन पिलर, मेहरौली का आयरन पिलर, लो स्तंभ मेहरौली वाला, तो ये समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त नहीं, सॉरी, मैं समुद्रगुप्त बोलो, चंद्रगुप्त सेकंड का है ना, जी, चंद्रगुप्त सेकंड का है। और इसमें वंग विजय का उल्लेख है, चंद्रगुप्त की वंग विजय थी उसका उल्लेख है। ये है कहां पे, तो वर्तमान में ये है, तो पहले मेहरौली का था, अभी ये कहां पे स्थित है, तो ये अभी दिल्ली में है। दिल्ली में कहां पे, फिरोज शाह तुगलक लेके आ गया था ये कुतुब मीनार वाले, उस कुतुब मीनार का कंपाउंड है ना उसमें, ठीक है। फिर है भीतरी स्तंभ, भीतरी स्तंभ किसका है, तो स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त का है। इसमें है क्या, हुण, शुंग और गुप्त, इन तीनों के युद्ध संघर्ष के बारे में है इसमें भीतरी में। और यूपी, यूपी में है ये भीतरी स्तंभ। फिर देखोगे तो मंदसौर का यशोधर्मन, नहीं नहीं नहीं, मंदसौर जगह का नाम है, और यशोधर्मन है शासक जिसका ये अभिलेख है। और यशोधर्मन के अभिलेख में लिखा क्या है कि हुण शासक मिहिर कुल था, मिहिर कुल था ना हुण शासक, उसके ऊपर विजय का उल्लेख इसमें है मंदसौर में। मंदसौर का एमपी है ना, एमपी में है मंदसौर। फिर है एरण सुकर, एरण सुकर का ध्यान रखना, सती प्रथा का प्रथम उल्लेख एरण सुकर में ही मिलता है, इसलिए अपने को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एरण सुकर, सती प्रथा का प्रथम उल्लेख प्रमाण यही है, एमपी में है एरण भी। और तोरमण, तोरमण शासक है, हुण शासक तोरमण है, उसका है ये अभिलेख। एहोल, एहोल भी इंपोर्टेंट है, एहोल किसका है, तो रवि कीर्ति का है, ठीक है। एहोल किसका है, रवि कीर्ति का, चालुक्य वंश से संबंधित है। पुलकेशिन सेकंड ने हर्षवर्धन को हराया था ना, उसका उल्लेख इसी में मिलता है। जगह पे कहां पे है, तो मेघूती मंदिर में, मेघूती मंदिर में स्थित है ये। किसने बनाया, तो रवि कीर्ति ने। और रवि कीर्ति कौन था, तो ये पुलकेशिन टू का दरबारी कवि था, चालुक्य पुलकेशिन सेकंड था उसका दरबारी। पुलकेशिन सेकंड ने हर्षवर्धन को हराया था, इसीलिए इसको दक्षिण पथ पातेश्वर भी बोला जाता है ना। पुलकेशिन टू को हिस्ट्री में पढ़ते हैं अपन। कर्नाटक का है एहोल, कर्नाटक का, ठीक है, एहोल कर्नाटक, चालुक्य वंश। और पुलकेशिन टू की हर्षवर्धन पे जो विजय थी उसका उल्लेख है। और दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा ये स्थापित किया गया, कहां पे, मेघूती मंदिर में ये है एहोल अभिलेख। फिर है हर्षवर्धन के अभिलेख, 2 अभिलेख है, नाम याद रख लेना सिर्फ, एक तो बांस खेड़ा और सोनीपत, बांसवाड़ा नहीं बांसखेड़ा, बांसवाड़ा तो राजस्थान में है, बांसखेड़ा है यूपी और सोनीपत है हरियाणा, ठीक है। और ये 2 अभिलेख इधर और है, लखीमपुर, धर्मपाल शासक है पाल वंश का, उसका है लखीमपुर का अभिलेख। और एक अभिलेख है चंदेरी, चंदेरी वाला अभिलेख अलाउद्दीन खिलजी का है, ये ध्यान रखना आप। बस अभिलेखों में इतने बहुत है, अपने को इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है ना, आएगा तो इसी से आएगा, और बाहर से आया तो भी ऑप्शन इससे एलिमिनेट होने की संभावना रहेगी अपने को, ठीक है। तो इतना तो अपने को रिस्क लेके ही चलना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, मेरे वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।